सूखे कपड़े मैंने अंदर रख दिए। तूने पहले से ही निकाल कर रख दिए। तुम जानती थी कि मैं भीग जाऊंगी और मैं जानती थी कि तुम चिंतित होगी, परंतु मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं माँ। अगर आज मैं भीगती नहीं तो वंचित रह जाती। आई, चारों तरफ बादल ही बादल आ गए थे। मुझे पता था कि वर्षा होगी और मैं तो बिना छतरी लिए ही चली गई। एक बार तो दुपट्टा ही उड़ गया था मेरा। फिर बूंदें पड़ने लगी। बस किधर है माँ? फिर आकर बताती हूँ। माँ, वो बहुत अद्भुत अनुभव था, बहुत अद्भुत। आई, मेरे को पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा, कभी नहीं। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मैं चाहती थी कि उसे अपनी बाहों में भर लूं और अपनी आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी नहीं छुड़ रहा है माँ। कितना पानी तो इन वस्त्रों ने पिया है। शीत की चुभन के बाद उष्णता का ये स्पर्श। आई, गीले कपड़े कहाँ डाल दूं? इधर रखने दो। माँ, आज के वे क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे वो सौंदर्य अस्पृश्य होकर भी मानसन। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे लगा कि वो क्या है जो हमारी फीलिंग्स को पेंटिंग में बदल देता है। आई, मेरे को लाइफ में पहली बार समझ आया कि क्यों कोई पहाड़ों, बादलों, आसमान के रंगों में इतना खो जाता है। क्यों किसी को अपने तन मन को छोड़ आसमान में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह होता है। क्या बात है माँ? तो इस तरह से चुप क्यों है? तू देख रही है ना, मैं काम कर रही। काम तो तुम हर समय करती रहती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप तो नहीं रहती। आई, मैं तुझे काम नहीं करने दूंगी। मुझसे कुछ बात करना। आई, क्या बात करूं? कुछ भी। कुछ भी कहो, डांटो मुझे कि मैं वर्षा में भीग कर क्यों आई, या कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेषधान में फटक। या बोल कि मेरी आई घर में अकेली थी इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे को सब अच्छा लगता है और हम दो जन का घर भी होते हैं। क्या तेरे यहाँ होते हुए मैं अकेली नहीं होती? अच्छा, मेरे घर में होते हुए भी तुम अकेली होती हो। कभी तो कहती हो कि मेरे घर में होने से तुम्हारे सारे काम में बाधा आती है, और कभी कहती हो। अच्छा ये बताओ माँ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध गर्म कर दिया है, थोड़ा शक्कर मिलाकर पी ले। नहीं आई, पहले तो मुझे बता। हाँ, जाकर थोड़ी देर आराम कर ले, मुझे भी काम करने दे। नहीं माँ, मुझे विश्राम नहीं करना। थकी कहाँ हो जो आराम करूं? मुझे तो अब भी अपने में बरसती बूंदों का अनुभव हो रहा है। रोम रोम अभी तक भीगे हुए हैं। तू कुछ बोलती क्यों नहीं? आई देख, ऐसा करेगी ना तो मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। क्या हुआ तुझे आई? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, कभी कभी बैठे बैठे ऐसे ही मन उदास हो जाता है। बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। आई, तुझे मेरी शपथ है, जो मुझे नहीं बताया। ये कौन लोग हैं माँ?
जरूर राजा भाव के लोग होंगे। ये क्या कर रही है वहां पे? मालूम नहीं क्या करते, सालों साल में दिखते ये लोग, और जब भी दिखते कोई ना कोई मनहूस खबर आती ही है। पिछली बार जब ये लोग आए थे तो तेरा बाबा शांत हो गया था, तभी सुना था मैंने ये शोर शराबा। पर आज ये लोग इधर किस लिए आए? मालूम नहीं काय को आए। आई, तुमने बात नहीं बताई माँ। तेरा काका लौट आया है, लौट आया है? कहाँ से? जिधर मैंने उसको भेजा था। तुमने भेजा था? किंतु मैंने तुमसे कहा था उसे कहीं भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। तू जानती ही आई मैं शादी नहीं करना चाहती। फिर उसके लिए क्यों प्रयत्न करती हो? तुम समझती हो मैं निरर्थक प्रलाप करती हूँ? मैं देख रही है, तेरी बात सच होने वाली है। तेरा काका बोल रहा था कि वो लोग रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? क्या हक है उन्हें कुछ भी बोलने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। अगर वो उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी और को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? मैं कब बोली तेरे को कि मेरा हक है? आई, मैं तेरे हक की बात नहीं कह रही है। तू बोल या मत बोल, तेरी जिंदगी तेरी है, उस पर मेरा कोई भी हक नहीं है। ऐसा क्यों बोलती है आई? तू मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? सच तो ये है कि तेरी जिंदगी पे आज तेरा भी हक नहीं है, पर इतनी बदनामी मुझसे नहीं झेली जाती। मैं समझती ही आई, बदनामी होती है। तेरे दुख की सारी बातें मैं जानती हूँ, पर फिर भी भी मुझे मुझे अपराध का अनुभव नहीं नहीं होता माँ। मैंने भावना में एक भाव का वर्ण किया है। मेरे लिए वो संबंध और सभी संबंधों से बड़ा है। वास्तव में मैं अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मैं ऐसी भावना से नफरत करती हूँ। बड़ी बड़ी बातें, पवित्र, कोमल, अनश्वर। मैं सच कह रही है आई। तू जिसको भावना कहती है ना मिताली, वो सिर्फ धोखा है। तू अपने आप को धोखा दे रही। ये क्या बड़ी बड़ी बातें बोलती है तू? भावना में भाव का वरण। मैं तेरे से पूछती, क्या होती है भावना में भाव का वरण? इससे जीवन की जरूरत की पूर्ति तो नहीं हो जाती? भावना में भाव का वरण। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं तो सब कुछ नहीं है ना माँ, उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। होता होगा, मैं नहीं जानती। एक बात बोलूं आई, और जन की तरह तू भी उस पर शक करती है, नफरत से देखती है तू उसको। और जन उसको उतना नहीं जानता जितना कि मैं जानती हूँ। मैं इससे नफरत करती हूँ। आई माँ, और जन को उससे क्या लेना देना है, पर मुझे है। उसके कारण मेरा घर खत्म हो रहा है। बैठ जाना आई। माँ का जीवन भावना नहीं, कर्म है। उसे घर के लिए बहुत कुछ करना होता है। और जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, उसके लिए कुछ काम भी करना होता है। हम जिएंगे हरीश शावत, जिएंगे ना। उसने तुझे मारा भी क्या? ए, अरे रोते नहीं रे। तू छोटा है तो क्या हुआ? बड़ी हिम्मत है ना मेरे बच्चे में। अच्छा एक बात बता, ये राजा बाबू का आदमी मारा तेरे को? चिंता मत कर, अब जब ये हाथ रखेगी ना तो एकदम झकास हो जाएगा। आजा। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आसन पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वन स्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे ना। ये आहत हरण शावक, यहाँ ऐसा कौन है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? देखना, किसी ने मारा इसको। वो पॉलिटिशियन है राजा बाबू, उसके चमचे घूम रहे थे आज इधर। हम सोएंगे? हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, पर उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मलिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में दे। हाँ, आई ने दूध गर्म करके रखा है, मैं देखती हूँ। अभी ना 2-3 जन हल्ला करते हुए निकल गए इधर से। आई कहते हैं जब भी ये लोग इधर आते ना तो कोई ना कोई मनुष्य खबर आती ही है। इतनी अच्छी बारिश, इतना अच्छा मौसम देखने के बाद ये सब देखना आज बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। वरुण सुनना, आई बहुत नाराज है आज। अब ठीक हो लग रहा है? अरे अब देखना, दर्द धीरे धीरे कम होएगा, अपन ठीक हो रहे हो। ना जाने उसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसे बाण छोड़ते बना कैसे। ये कुलाज भरता हुआ मेरी गोद में आ गया। मैंने इससे कहा, तुझे वहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी मासी आंखें और उसका सा स्नेह मिले। बस फिर क्या, मैं इसको तेरे पास ले आया।
तेरे साथ नहीं होती ना तो बारिश में भीग कर नहीं आती। आई बदनामी की बहुत चिंता करती है। मल्लिका, इसे बाहों में लो और ये दूध मुझे दो। अरे देवा, अपन दूध नहीं पियेंगे। नको रे बाबा, ऐसे जिद अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। दूध तो जरूर पियेंगे अपन। ऐसे ऐसे अच्छा? इधर है वो छोकरा। दूध पिलाकर इसको और बिगाड़ रहा है तू। ए, कौन है रे तू? इधर कोई जानता क्या तेरे को? नहीं ना, तो किसी दूसरे के घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? यही बात मैं तेरे से पूछ रहा हूं। अपन एक दूसरे को जानते नहीं, फिर इस छोकरे को यहां लाने में तेरे को शर्म नहीं आई? वो तो बता दिया मेरे लोग मेरे को, नहीं तो तू तो इसको लेके गायब हो ही गया था ना। देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं लगते। सही पहचाना। वैसे मेरा कपड़ा देखकर तेरे को लगता है मैं दरिच किसी खोली में रहता हूँ? तेरा कपड़ा देखकर नहीं बोल रहा मैं सब। तो क्या मेरे माथे पे लिखा है इधर? ये कोई बाबा तोता प्रसाद है तू जो फ्यूचर बताता है? क्या रे, शर्म नहीं है क्या तेरे को? कैसे कुछ भी बोला जा रहा है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, पहले इसको समझाना शाने को। इस छोकरे को इधर लेके आया, इसके आई बाबा से बात कर लिया मैंने। ये टाउन जाएगा, उधर ही काम करेगा। ये इस बस्ती का कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करेगा। जैसे सब पढ़ने जाते हैं म्युनिसिपैलिटी के स्कूल, ये भी जाएगा। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। ओ, क्राइम किया मैंने, चाइल्ड लेबर। जानता है कौन हूं मैं? आपटे, विष्णु आपटे। राजा भाव छोटा भाई मानता मेरे को। होर्डिंग पे फोटो नहीं देखा क्या कभी मेरा? चश्मे में। कौन कहाँ काम करेगा ये राजा भाव के चमचे डिसाइड करेंगे। हाँ, डिसाइड करेगा। और ये भी मालूम होगा तेरे को कि कितनी पहुंच है मेरी। ए, टाइम वेस्ट मत कर मेरा। चल ना। हरीश शावक इस पार्वती भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वती भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। आप ये सोचकर भूल कर रहे हैं कि इसे आपके हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर किसी तल के आसन पर सुला दो। यह अनाथाश्रम नहीं है। आई तो देख रही है ना। देख रही है मैं, और इतना भला करने वाला है तो ले जाएंगे इसे अपने साथ। इसके लिए मेरी बाहों का आश्रय नहीं पर्याप्त होगा। इसे मैं घर ले जाऊंगा। तेरे को क्या लगता है मैं इसको तेरे साथ जाते हुए देखता रहूंगा? ये तो राजपुरुष की रुचि पर ही निर्भर करता है। मैं छोड़ेगा नहीं, तेरे को पता था। हरीश शावक के लिए हाथ मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार के हैं, उनके लिए संवेदना था। पर उन खाली हाथों के बिना तेरे पिस्तौल से नहीं डरेगा। पिस्तौल से नहीं डरेगा, मैं पता था। क्या क्या नाम बोली तू? वरुण, वरुण काले। पेंटर वरुण काले। हाँ, परंतु आप कैसे जानते हैं कि कालिदास कवि है? कैसे जानता हूँ? भाव के ऑफिस में लगा उसका वो पेंटिंग। अरे क्या बोलते हैं उसको? द स्प्रिंग, पतझड़ बोलते ना हिंदी में। उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। भाव ने खुद पसंद किया उसका वो पेंटिंग। एक एक जन को बुला बुला कर दिखाया। अरे उधर हल्ला है उसके पेंटिंग का। अपना राजा भाव बहुत बड़ा आदमी है, उसकी बहुत सारी आर्ट गैलरी है, दिल्ली, मुंबई, लंदन, पेरिस। उसको वरुण का काम बहुत पसंद आया। वो उसके इंटरनेशनल शो करवाएगा और इंटरनेशनल अवार्ड भी दिलवाएगा। अरे इसी चक्कर में तो उसको ढूंढने बुलाने हम लोग इधर अच्छा है। देखना, वरुण एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है। राजकवि का आसन। राजा भाव उसको इंटरनेशनल अवार्ड दिलाना चाहता है और उसके शो भी लगवाएगा। ए गणपति बाबा, भूलोगे ना मेरे से? मैं बहुत गंदी तरह से उसके साथ बात किया। ए, मैं उसको सॉरी बोल देगा। मैं तेरे को भी सॉरी बोल रहा। ए आई सॉरी, नहीं तो राजा भाव मेरे को छोड़े मैंने। ए पेंटर साहब, तुमने सुना ना माँ? राज उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। गीले कपड़े मैंने सूखने के लिए फैला दिए। थोड़ा दूध बचा है, शक्कर मिलाकर पी ले। तूने सुना नहीं आई? वो आपने क्या कहा था? दूध पी ले और उम्मीद कर तू कि अब इस घर में किसी का सत्कार नहीं होगा। आप इस घर में सारे संसार का आतिथ्य करना चाहती हूँ। तुझे इस दूध से नहला दूं आई? मैं बहुत दूध से नहा चुकी हूँ। तू कितनी कठोरे आई। तूने सुना ना, राजा भाव उसको इंटरनेशनल अवार्ड दिलाना चाहता है, फिर भी तू दूध पी ले। और मैं कठोर हूं ना, तो मुझे कठोर ही रहने दे। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं होगा। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तूने नहीं कहा, मैं कह रही। आई आई आई, तू सोच
सोच नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मैंने बोला ना तेरे को कि मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ, क्यों क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? वो छोकरा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मतलब ही है वो। उसे दुनिया में किसी से प्यार नहीं है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। हाँ, जहां दोष है उधर दोष जरूर देखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? वो छोकरा एक नंबर का मतलब ही है, उसे किसी से प्यार नहीं है। क्योंकि वो अपने मामा के साथ दुकान पर नहीं बैठता है और अपनी पेंटिंग के वास्ते पहाड़ बादल देखने में खोया रहता, सिर्फ इसी वास्ते आई। मेरे को उसके मामा से क्या लेना देना? मैं तो अपने घर को देखकर कह रही ये सब। आई, तू क्या बोलना चाहती है बोल। मैं समझना चाहती हूँ माँ। और मैं भी चाहती हूँ कि तू आज अच्छे से समझ ले। तू कहती है ना तेरा उससे भावना का संबंध है। मैं तेरे से पूछती हूँ ये भावना क्या होती है? मैं उसे कोई नाम नहीं देती। पर लोग उसे नाम देते हैं। और सच में तेरा उससे भावना का संबंध है तो तुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता? माँ, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो। तुम जानती हो ना उनका जीवन किन परिस्थितियों में बीता। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही। साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना भी कैसे की जा सकती थी। और अब वो गरीब नहीं रहेगा तब? देख, किसी रिश्ते से बचने के लिए गरीबी जितना बड़ा कारण है ना, अमीरी उससे भी बड़ा कारण बनकर आती है। ये तुम्हारी नहीं विरोध की भाषा है। ये सब तू थोड़ी बोलती है, तेरे मुझसे वो विभोर बोलता है। अच्छा, क्या तेरी भी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कल को तेरी आई मर जाएगी, 2 वक्त के खाने के वादे पड़ जाएंगे, तो खुद को क्या जवाब देगी? तब आई को जवाब देने से काम नहीं चलेगा। और बोल दे कि ये मैं नहीं बोलती, विभोर बोलता है। आई, अभी तक की जिंदगी भी किसी तरह बीत गई ना, आगे की भी बीत जाएगी। पर आई, आज जब उसकी लाइफ एकदम नया मुकाम हासिल कर रही है, तुम उसको शादी करने का बोल के उसके रास्ते की अड़चन नहीं बनना चाहती। मल्लिका, मिताली, घर में हो कि नहीं? हो। अरे घर में ही तो हो। आज मैं पूरी बस्ती के सामने सबको बता देने वाला हूँ कि मेरा इस वरुण काले नाम के जिनावर से कोई नाता नहीं। क्या हुआ रे मातुल? अरे क्या मैंने उसे इसी दिन के वास्ते पाल पोस कर बड़ा किया कि मेरा कोई माली बोली न पूछे, मुझे कोई भाव ही न दे? पर मैं तो सुनी कि उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है, राजा भाव का पीए और उसके चमचे भी जरा है, उसको बुला रहा है। अरे यही तो मैं बोला कि राजा भाव का पिए उसको ढूंढता है इधर। और राजा भाव उसका पिए मिले सब लोग आए उसको ढूंढते हुए, मालूम? और ये लोग उसको मिलकर ना दिल्ली ले जाने वाले। अरे इतनी ऑडी कार्टून, ये ऑडी 4 फॉर्च्यूनर, इतने सारे लोग। बाबा रे बाबा, मैं तो देखते ही घबरा गया एकदम। तू अपने भांजे की बात कर रहा है क्या? और किसकी बात कर रहा है? अरे उसी की तो बात कर रहा है मैं, राजा भाव का पिए। और ये लोग उसको ना इंटरनेशनल अवार्ड दिलाने वाले। पैसा मिलेगा, खूब माल असबाब देखना तो। पर ये हमारा छोकरा कहता है कि मेरे को मान सम्मान पैसा देने कोई मतलब नहीं। पता नहीं कौन सा बड़ा बात बोलता है वो, कि मैं राजकीय मुद्राओं से ट्रीट होने वाला व्यक्ति नहीं। फिर राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहता। अरे मैं बोलता है इसमें खरीदने बेचने का कौन सा बात है रे? कोई तुमको माल दे रहा, पैसा दे रहा तो ले लेने का ना, वरना कला का मूल्य क्या है बोल? कला का कुछ मूल्य है आज मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मुझको मालूम, ये रुपया पैसा, ये अवार्ड उसको कहाँ चुकता है। मैं तेरे को लिख के देती और राजा भाव के पास दिल्ली जरूर जाएगा। अच्छा, कर लगे ना उसके पालकी में लेकर ऐसे बिठा के जाएंगे। अरे सम्मान मिले तो ये दिखावा करना कि सम्मान मिले की खुशी नहीं है, इससे आदमी का वैल्यू बढ़ जाता है। और तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा भांजा ना दुनियादारी में भी बहुत चालाक है। ये दुनियादारी है? अरे ये दुनियादारी है ना तो मैं इसको गधापंथी बोलेगा। अरे कोई तुमको मान दे रहा है, सम्मान दे रहा, रुपया दे रहा, पैसा दे रहा तो ले लेने का ना। कल को उसका मन बदल भी सकता, और एक बार मन बदल गया तो बदल गया। हाँ, अभी तू ही सोच, राजा भाव कितना बड़ा आदमी, वो क्या सोचेगा कि ये 2 कौड़ी का छोकरे ने मेरा मान सम्मान लेने से मना कर दिया। फिर मामा तू अभी तक इधर ही छे? वो राजा भाव का पिए तेरे को कब से पूछ रहा है? मैं तेरे को बोला था ना, जब तक मैं नहीं आऊं उधर दुकान पे बैठेगा। पर ये भी तो बोला था कि पिए बोले तो तुरंत बोलने को। ये बोला था, याद रहा। वो बोला था, भूल गया। अभी क्या पिए साहब को अकेले छोड़ के आ गया। अभी एक काम कर, हाँ वो पिए साहब कौन सा अंग्रेजी पेंटर का नाम दे रहे थे? पकीसो। अरे पकीसो नहीं रे, पिकासो।
वो इंडियन पिकासो को ढूंढ के ला और पीए साहब के सामने हाजिर कर। मेरा मन तो करता है कि कान पकड़ के उसको ले जाकर के सीधा पीए साहब के सामने ले जाओ, और दूसरा मन करता है कि उसकी टंग तोड़ दूं। पीए साहब बोला तो नहीं मेरे बारे में कुछ, छोड़ कर क्या गया उसको। ये मामा की तीसरी खुली रहती है। ए संचन, हाँ, अभी किधर है वरुण? गणपति के मंदिर में है। तू देखा उसको? हाँ देखा ना। परंतु मातुल से नहीं कहा। मैं नहीं चाहता ना किस टाइम मामा उधर जाए। क्यों रे, तू नहीं चाहता कि अपना वरुण? ए, बहुत बड़ा नौटंकीबाज है तेरा वरुण। नौटंकी कर रहा है। नौटंकी नहीं है वो, उसको सचमुच वो अवार्ड नहीं चाहिए। उसको अपनी बस्ती छोड़ के किधर को भी नहीं जाना है काकू। किधर को भी नहीं जाना काकू। मामा या कोई भी उसकी जिद छुड़ा नहीं सकता काकू। पर एक जन है, अगर वो बोल देगी तो लगता है जिद छोड़ देगी। ए सुन, हमारे घर में ना उसके जिद पकड़ने या छोड़ने से किसी को कोई लेना देना नहीं। अब जा यहां से। किस्मत रोज रोज नहीं आती मिताली। वरुण अगर आज उधर नहीं जाएगा ना तो राजा भाव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजा भाव को कोई नुकसान नहीं होएगा। अवार्ड रखा नहीं रहेगा ना उधर, किसी ना किसी को तो मिल ही जाएगा। पर वरुण जो आज है ना, अक्खा जिंदगी वैच का वैच रहेगा। एक लोकल पेंटर। राजा भाव और उसके लोग द स्प्रिंग की तारीफ कर रहे हैं ना, थोड़े दिन बाद ये लोग भी उसे भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें राजकीय सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। मैं उन्हें और उनके सम्मान को अंधेरे में तो नहीं जाने दूंगी। नहीं, उसको इस ऑफर को मना नहीं करना चाहिए। ये अवार्ड उसकी मेहनत का इनाम है। मैं इसको इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। चल संचन। मिताली, माँ, मुझे एक बाहर के आदमी के सामने कहना होगा कि मैं नहीं चाहती कि तू इस वक्त वहां जा। संचन बाहर का आदमी नहीं है काकू। माँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। आई, मेरे को जाने दे। आई, अभी मेरा उधर जाना बहुत जरूरी है। चल संचन। मिताली, घिरे हुए मेघों ने आज असमय ही अंधकार कर दिया है अंबिका। या तुम्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहा? आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया। विभोर, तू यहाँ क्यों आया है? लाइट जला दो। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है अंबिका। चला जा विभोर। तू जानता है कि तेरा यहाँ आना मल्लिका को सहन नहीं। जानता है मैं, मिताली ना बहुत बोली आई। वो लोक और जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। तो वो क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको मेरी आंखों में अपने अंदर का सच दिखाई देता है, उसे तकलीफ होती है। पर तू तो जानती है ना, अपना एक एक लफड़ा है। मैं जो बोलता है मुंह पे साफ साफ बस। तेरे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे को अब इस बारे में बात नहीं करनी। देख रहा हूं इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रहे। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास रहा है। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा। मैं नहीं जानती। अरे इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा उसको, और अवार्ड मिलती ना उसकी पेंटिंग धड़ाधड़ बिकेगी। फिर वो यहां थोड़ी ना रहेगा, लंदन पेरिस घूमेगा। इंटरनेशनल आर्टिस्ट पेंटर वरुण काले। अपने को तो लगता है ना कि उसके जाने के पहले मिताली उसका शादी करवा देना चाहिए। तूने सोचा तो हो गई। मैं बोली ना तेरे को, मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना। तुम उसकी मां इस बारे में कुछ सोचना नहीं चाहती। कमाल है। आश्चर्य है। तू यहाँ से चला जा। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा, और मल्लिका जिसका नाम सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना हुआ है, उसके कारण वो यहीं पड़ी रहेगी।
क्यों अंबिका? क्यों? इतने साल इतनी तकलीफ क्या तूने इसी दिन के लिए सही? अरे दूर से देखने वाला भी बता सकता है कितने टाइम में तेरे ऊपर क्या क्या बीता है, समझी? समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया। तुमने अपने को तिल तिल कर गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, और आज जबकि उसके जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। ये सब क्या करना? तू मेरा दुख कम नहीं कर रहा है। मैं तेरे से हाथ जोड़ती हूँ, तू यहाँ से चला जा। पर आई, मेरा तेरे पास रुकना भी बहुत जरूरी है, और मैं ये सब तेरे से नहीं बोल रहा है, मैं उस वरुण से बोलने के वास्ते आया था। आशा कर रहा हूं कि वो मल्लिका के साथ यहां आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा। मैं यहीं रुककर उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं तुम कहां, कब और किस समय मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है कालिदास। मेरे को मालूम तेरी आदत दूसरी है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा लिया। निसंदेह आज तुम अपने छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना राजा भाऊ बुलाया तेरे को? सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ, बहुत दुख। दोस्त के दूर जाने का दुख किसको नहीं होगा? कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? सुना वहां जाकर लोग बहुत बिजी हो जाते हैं। हाँ, वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं। रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियां। ये समय और स्थान इन बातों का नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे यहां देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं तो अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। अब ये तो कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं। विलोम का कुछ भी करना प्रत्याशित नहीं। हाँ, कहीं कुछ ना करना प्रत्याशित हो सकता है। ये वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छिपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम दोनों कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अच्छा है कि तुम इस सत्य को स्वीकारते हो। उस निकटता के आधार पर क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता विलोम। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम अभी भी वही कालिदास हो? बोल, तो अभी भाई वरुण है ना? मतलब मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। मेरा अभिप्राय है कि क्या तुम अभी तक वही व्यक्ति हो जो कल तक थे? ए विभोर, ये बकवास की ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। ये क्या? हम बकवास? एकदम सही बात पूछ रहा है मैं। क्यों वरुण, मेरी बात बकवास है तो बोल। क्यों आई, मैं कुछ गलत बोल रहा है क्या? मैं बोली ना तेरे को, मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना। ठहरो अंबिका, आज तक अपनी बस्ती में ये मिताली और वरुण के नाते को लेकर लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। इसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैन अकेले जाना है या? मुझे बकवास का जवाब देने के लिए बंधा नहीं है। मैं कब कहता हूं कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घरों में ही नहीं विलोम, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैं बोली ना तेरे को, मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना। बस चली गई। ए वरुण, तुझे तेरी बात एकदम जायज लगती ना? मैं ये किसकी लाइफ में जबरदस्ती घुस गया रे? चल बस्ती में चल के पूछते हैं। अरे चलना। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा।
तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो बिल्कुल। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि मुझे ये ग्राम प्रांत छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? मोह साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं तो केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए यह स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या योजना? आप अपनी सीमा से आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूं, अपना भला बुरा जानती हूं। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूं, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहां होने के लिए इतना पर्याप्त है। और एक बात मैं कालिदास से भी करना चाहता हूं। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। ये मुझसे ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है? बिन बुलाया मेहमान। हो सकता है फिर कभी अटक के, तब तक के लिए एडवांस में माफी मांगता है, सॉरी। और हाँ, हैप्पी जर्नी। फिर उदास हो गए। देख, तू प्रॉमिस कर चुका है मेरे से। फिर एक बार सोचो मलिक, प्रश्न सम्मान और राजश्रेय स्वीकार करने का नहीं, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूं ना। बता, तू समझता है इस मौके को ठुकरा देगा तो मेरे को अच्छा लगेगा? मैं जानती हूँ तेरे चले जाने से ना मैं अंदर से बहुत अकेली हो जाऊंगी, पर मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती। आई शपथ, तेरे को सच में जाना चाहिए। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें चले जाना चाहिए। चाहता हूं इस समय अपनी आंखें देख पाती। और तेरी आंखें? मेरी आंखें इसलिए गीली हैं क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। यहाँ से जाकर भी तुम मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतन में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें नहीं समझते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। तुम पूरी तरह समझ नहीं रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं। मैं अनुभव करता हूं कि यह ग्राम प्रांतन मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूं। उन सूत्रों में तुम, यह आकाश है, यह मेघ है, यहाँ की हरियाली है, पशुपाल है, हरिणों के बच्चे हैं मल्लिका। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि को उखड़ जाऊं। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि से तुम्हें अधिक संपन्नता और इंदिरा मिलेगी? इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। अब तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है। नई भूमि तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना देगी। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पाले। और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी कई कई आशंकाएं उठती है मल्लिका। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो। क्या अभी उत्साह का अनुभव नहीं होता? भरोसा रख, तू यहाँ से जाके भी ना यहाँ से अलग नहीं होएगा। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम अपने साथ ले जाओगे। और मैं भी तो दूर नहीं होंगी ना तेरे से। जब भी तुझसे मिलने का मन करेगा ना तो तेरी सारी
पेंटिंग्स देखूंगी मैं। सबकी फोटो है ना मेरे पास। और भी तुझसे मिलने का मन करेगा ना, तो पहाड़ पे जाकर गिरते सूरज को भी देखो। फोन करेंगे ना अपन, नंबर देगा ना जाके अपना। फिर बारिश होगी लगता है। यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने को बोलती तू? हाँ। देखना, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी। हर शाम को गणपति के मंदिर पे जाऊंगी। इसका अर्थ है तुमसे विदा नहीं, तुम्हें विदा नहीं दूंगी। जा रहा है, इसीलिए कि मैं प्रार्थना करूंगी कि तू अपने जीवन में खूब तरक्की करे। जा। मन करे हलचल जाओ सजन, मन करे हलचल पल पल मन समझाओ, पल पल मन समझाओ। दर्द कहाँ ले जाऊं, रोता रोता बादल सूखे सूखे नैना, रोता रोता बादल सूखे सूखे नैना, रसता जो सब लौट फिर ना अंग इसको लगाऊं, दर्द कहाँ ले जाऊं, मिताली, तू ठीक नहीं है। चल चल अंदर चल के आराम कर ले। मैं स्वस्थ नहीं हूँ माँ। देखो माँ, देखो, चारों ओर गहरी नींद गिराई। कल ये बेकुछ चैनी की ओर उठाएगी माँ। रो मत मिताली, रो मत। आई, मैं रो नहीं रही है, मैं रो नहीं रही है। मेरी आंखों से जो बरस रहा है ना आई, वो दुख नहीं है, वो सुख है आई, वो सुख है, सुख है। आई। अब कैसी आई? बुखार आ रहा है, अभी वैसी की वैसी ही है। पहले से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा? लगता तो नहीं। इतने महीनों से लगातार बुखार हो रहा है। लगता है बहुत टेंशन लेती है काकू। दवा भी तो ठीक से नहीं खाती। तू कैसी है? मैं
मैं तो एकदम ठीक है। दिख तो बहुत कमजोर रही है। दिल्ली से फोन आया? कभी कभी सोचता हूं एक बार दिल्ली जाके उससे मिला। क्यों? मेरे को लगता ना मेरा फॉल्ट है। तेरा कैसा फॉल्ट? बात तो जानती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राजा भाव क्या जाके वही का हो जाएगा। बहुत बिजी हो गया ना। मुझे तो प्रसन्नता है कि वे वहां जाकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की, वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की पंक्तियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे कि एक और बड़े महाकाव्य की बड़ी चर्चा है, परंतु उनकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। हाँ, ये तो सुना है, कुछ अच्छी पेंटिंग बनाया वो उधर। पेंटिंग बिक भी रहा है, पर क्या? कुछ और भी सुना है उसके बारे में। आदमी तरक्की करता है तो उसके नाम के साथ बदनामी की बहुत सारी बातें जुड़ ही जाती हैं। मैं बदनामी की बात नहीं कर रहा मिताली। सुना कि राजा भाव की बेटी से शादी कर लिया वो। राजा भाव का खुद का कोई बेटा नहीं ना, इसलिए बेटा भी वही और दामाद भी वही। तो इसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है। यहां था तो कहता था उसको अखर जिंदगी शादी नहीं करने का, और उस बात का क्या हुआ? उसने ये नहीं सोचा कि उसकी इसी बात को रखने के वास्ते तूने कभी उसको ये नहीं बोला। मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूं, वे असाधारण। उन्हें अपने जीवन में किसी असाधारण का ही साथ चाहिए। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। हाँ, विदेश से पढ़ के आई है वो। मैं बोला ना तेरे को, यूं देखो ना तो कुछ बुरा नहीं है, पर वैसे देखो ना तो मेरे को बहुत पछतावा होता है। पर मैं पछतावे से बच गई। मेरी जैसी लड़की उसकी तरक्की में अड़ सकती थी। तेरे कहने पर अगर मैंने उसको जाने के वास्ते नहीं मनाया होता तो आज कितनी बड़ी गलती हो जाती मुझसे। ये तो पछतावा है मेरे को। अगर मेरे कहने पे तू ऐसा नहीं करती ना तो आज तेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। मेरी जिंदगी में क्या फर्क आया? पहले आई काम करती थी, अब आई बीमार है तो उसकी जगह मैं काम करती हूँ। माँ को औषध दे दूं? अभी आती हूँ। आई ठंड लगती है तो दरवाजा बंद कर दूं? आज फिर कुछ लोग बाहर से आए लगता है। कौन लोग? राजा भाव के आदमी लगते हैं। एक तो वही है आपते, दूसरा वो राजा भाव का पीए है। वो इस तो लेके गया था वरुण को। वही लोग। पता है आई क्या कहती है? आई कहती है जब भी ये लोग इधर आते ना तो कोई ना कोई मनहूस खबर आती ही है, कोई ना कोई अनहोनी होती ही है। पर शुक्र है पिछली बार आए थे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्या हुआ? जो हुआ वो तो अच्छा ही था। ये ना कॉटन के कपड़े में सिलवट बहुत पड़ती है। स्त्री के बिना कामिंच नहीं चलता। पन कैसे? क्या हुआ तेरे को? मैं अभी देखा उन लोगों को। तो क्या हुआ? उसमें वो भी है मिताली। हाँ पक्का वही है, वरुण। वरुण? हाँ मिताली, कोई उसको पहचाने या नहीं पहचाने, लेकिन मेरी आंख उसको पहचानने में भूल नहीं कर सकती। वो गणपति के मंदिर गया होगा, मैं जाके देखता हूँ। ये राजा भाव के आदमी है ना, ये सब उसी के साथ आए होंगे। मैं जाके देखता हूँ। आया और बताया नहीं, मैं देखता हूँ जाके। तू आया है और आके सीधा मंदिर चला गया। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए। सोचती थी जब तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, उसी तरह अंधेरा सा दिन होगा। एक बार उसी
इसी तरह वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी, देखो देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई। सोचती थी तुम आओगे, तुम एक दूध की पंक्तियां तुम्हें गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियां गूंज उठे और मैं तुम्हें ये भेंट दे दूंगी। कहूंगी कि देखो, इसमें तुम अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। परंतु तुम इस बार आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और समझ नहीं पा रही कि तुम भी वही हो या हेलो, एक्सक्यूज मी, हाय, डोरबेल नहीं है शायद आपके यहाँ? बाय द वे, आई एम राहुल एंड ही इज माय। अरे मेरे को जानती है मैडम, आपटे, विष्णु आपटे। राइट, मिस्टर आपटे। एक्चुअली वी आर पर्सनल स्टाफ ऑफ मिस्टर देव काले। मिस्टर देव काले? देव काले, इंटरनेशनली नोन पेंटर। उनकी कई फेमस पेंटिंग्स हैं, यू नो, लाइक द पॉसिबिलिटी, द स्प्रिंग, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। और मिसेस देव काले ने हमें ऑर्डर किया था कि यहाँ का रेनोवेशन हो रहा है। सो मिस्टर आपटे, व्हाट आई वाज थिंकिंग, ये कलर चेंज कर देते हैं यहाँ का। कर देते हैं ना। और साथ ही ये जो पूरा फर्नीचर है इसको चेंज करते हैं। कर देते हैं ना। और साथ ही ये टाइल्स भी चेंज कर देते हैं। कर देते हैं ना। करेक्ट। और ये फॉल सीलिंग भी चेंज करते हैं। चेंज क्या करने का, ये सब गिरा के नया बांध के देते हैं ना। करेक्ट, ग्रेट। आइए आइए आइए, इधर इस रेडी मिताली, आइए आइए, मरने की चर्चा, आइए ना, आइए 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 आइए, ये आइए आइए प्लीज, यही से मिताली ना, हमारी बस्ती की ना सबसे अच्छी लड़की है मिताली, पल्लवी जी। मैं तेरे बारे में ही बता रहा था इनको, और आपको देख के ना मैं पहले ही समझ गया था नहीं कि आप उनमें से नहीं है जो ऐसा गरीब को देख के मूवी बनाते ना। जाइए, आप जाइए। सही बोल रही है। अब मेरा इधर में क्या काम है ना, नहीं अभी मैं चलता है यार, तुम भी चलो रे, तुम क्या करेगा, कचौड़ी खिलाएगा तुमको। बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। सच बहुत सुंदर हो। आप बैठिए ना। बैठना नहीं, मैं तो बस एक बार तुम्हें और इस घर को देखने आई थी। उन्होंने इस घर की और तुम्हारी थी बात जो की। मैं आपके वास्ते चाय पानी? नहीं नहीं, चिंता मत करो, मेहमान बन के नहीं आई। मैं तो बस एक बार इस बस्ती को देखना चाहती थी। वरुण तो यहाँ आने को तैयार ही नहीं था, वो तो मैंने जिद कर रिस्क ले लिया। वैसे यहाँ आने का एक कारण और भी था। सोचा कि यहाँ के पहाड़ों, नदियों, झरनों की कुछ फोटोग्राफी करवा ली जाती। जहां इतनी ग्रीनरी हो, इतना नेचर हो, वहां रहना आर्टिस्ट लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। सच कहूं, तुमसे जेलस हो रही हूं। अच्छा लगेगा कुछ दिन अगर आप यहाँ रुकेंगी तो। आपको दिक्कत तो होगी पर टाइम कहाँ है? आज इस कंट्रीमेंट का एग्जीबिशन है, कल किसी सेमिनार में इनको बोलने जाना है, और अब तो बाबा ने इनको इलेक्शन कैंपेन में भी ज्वाइन करा दिया है। एक एक दिन निकालना मुश्किल पड़ता है, फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तुम वहां खड़ी क्यों? यहाँ मेरे पास बैठो ना, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। लगता है तुम्हें भी पेंटिंग वगैरह का शौक है। किसने बनाई है छोटी छोटी पेंटिंग्स? काली। अब उन्हें मिस्टर वरुण देव काले के नाम से जाना जाता है। समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूं कि तुम उनकी दोस्त रही हो। अरे उनकी पेंटिंग्स रखने का तो हर किसी को मन होता है, तो तुम तो फिर भी जब तक यहाँ के बारे में बात करते मानो कहीं खो से जाते। कई बार तो काम काज से, हर बात से उनका मन ही उबने लगता है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को
पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम करना पड़ता है इसे। तुम ऐसा नहीं समझती। मैं राजनीति जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, कि इसीलिए कि इन्हें अभाव का अनुभव ना हो। इससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में ही अपना धैर्य खो देते हैं, जिसमें शक्ति भी जाती है और समय भी। मैं चाहती हूँ कि उनका समय नष्ट ना हुआ करे। इसीलिए तो मैं यहाँ का कई कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। यहाँ से कुछ हरित शावक जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ आसपास के प्रदेशों में भिजवा दी जाएंगी। यहाँ के से कुछ घरों का भी हम वहां निर्माण करेंगे। और माधुर और उनका परिवार तो साथ जाएगा ही, साथ ही हम यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहां ले जाकर शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। मल्लिका, देख रही हूँ कि तुम्हारा घर बहुत जर्जर चुकी है। इसका परिसंस्कार आवश्यक है। अगर चाहो तो इस कार्य के निर्माण के लिए मैं आदेश दे जाऊंगी। आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें यही रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। फिर इस घर का परिसंस्कार हो जाना चाहिए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातु के घर के स्थान पर एक नए भवन का निर्माण हो जाएगा। स्थपतियों से कहा है कि वो उज्जैन से शल्य शिलाएं लाकर कार्य आरंभ करें। और खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अच्छा, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चल? मैं? हाँ, इसमें बाधा ही क्या है? तुम यहाँ ऐसे किसी सूत्र से तो बात नहीं होगी हमारे साथ चलना सब। मेरी आई यहाँ है। तो इसमें क्या है बता दो। तुम्हारी आई को साथ ले चलने का हम इंतजाम कर लेंगे। यहाँ इस घर का रेनोवेशन होता रहेगा, तब तक तुम हमारे साथ रहना। माफ कीजिएगा, पर मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती। पर मैं तुमको इससे कहीं अधिक के लायक समझती हूँ। मेरे यहाँ आने से पहले 2 लड़के यहाँ आए थे। उनमें से एक हमारे पर्सनल स्टाफ में है और एक हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है। और इनके अलावा भी तुम जिससे चाहोगी मैं उससे तुम्हारी शादी करा सकती हूँ। उस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? नहीं, नहीं, ये ऐसा नहीं सोचती है। हाँ, ये ऐसा नहीं सोचती है। ये भावना किस स्तर पर जीती है, इसके लिए आई तो ठीक नहीं है, तो उठकर क्यों आ गई? चल। क्यों मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती? कितने साल हो गए ऐसे ही घुटते हुए। मेरे वास्ते ये घर नहीं है, ये काल कोठरी है जिसमें मैं हर टाइम बंद रहती है। और तू कहती है मैं किसी से बात भी ना करूं। पनाई तो ठीक नहीं है, पर तुझसे ज्यादा ही ठीक हूं। सुनो, ये घर ऐसा नहीं था। जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो मैं खुद इसकी साफ सफाई करती थी, हर दिवाली पर रंग रोगन करवाती थी। ये चीजें ऐसी टूटी फूटी नहीं पड़ी रहती। पर आज हम माँ बेटी ऐसी टूटी फूटी पड़ी रहती है। इस वास्ते की हालत अच्छी नहीं है। मिताली अगर मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, पर अब मुझसे जो कुछ हो पाएगा मैं कर जाऊंगी। कह जाती हूँ कि इस घर को गिराकर इसकी जगह एक नया घर बनवा दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं करना है आप। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ मिताली, पर अगर तुम्हें दिक्कत है तो ठीक, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। चलिए अब मैं चलती हूँ। आने का समय तो अब भी नहीं था, पर मैंने आना जरूरी समझा। वरुण वहां मंदिर चले गए, इस बीच में यहाँ चलिए। आज्ञा दे। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम 2 माँ बेटी
इन्हीं में कहती थी ना, उसकी कल्पना साकार हो उठी है। आज देख लिया उसकी कल्पना का साकार होता हुआ रूप। वो तुझे तेरी भावना का मूल्य देना चाहते तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? राज के स्थापति घर के भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे, इससे अच्छा हुआ क्या चाहिए तुम्हें? माँ, राजकन्या की अपनी दृष्टि है, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायी है? परंतु राजकन्या के यहां आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वो अपनी इच्छा से तो नहीं आई होगी। वो शासक है, उसके पास संपत्ति है। शासन और संपत्ति का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि राज के स्थापति घर के भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। परंतु मां कुछ नहीं समझती, मां कुछ नहीं जानती, मां भावना के स्तर पर नहीं सोचती। मां इस तरह शुद्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा। राजकीय पगधूली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा सौभाग्य हर किसी के जीवन में कहां समाता है? यही अवसर देखने के लिए तो आज तक जीवित हो विलोम। इतना बड़ा सौभाग्य इस शूद्र जीवन में कैसे समा सकेगा? चलो मैं स्वयं चलकर नगर में घोषणा करती हूँ कि मेरे अभाव और दुख का कितना बड़ा फल आया है कि राज के स्थापति घर के भित्तियों का परिसंस्कार करते। बैठ जाना आई, आज यहाँ तेरी बात सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है। गांव के यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आरविलो। ये बात अलग है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा। तो जाकर बटोर लो ना तुम भी कुछ पत्थर, पता चले कि कुछ पत्थर शेष ही न बचे और तुम्हारी भावना का कोई मूल्य ही न रहे। ग्राम में आज चारों ओर उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं। वे तो बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त। उस सामग्री में कुछ हिरण चावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। और जानती है, वो गांव की गरीब लड़कियों को गिफ्ट भी दे रहे हैं। ये सच नहीं है। सच नहीं? उस आदेश का और कुछ अर्थ भी हो सकता है। और अर्थ? क्या और अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण चावकों के साथ खेला करेंगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? ये भी एक मजेदार कहानी कि बड़े घर के साथ आए दिल्ली के आर्टिस्ट आज यहाँ की हर एक चीज की तस्वीर बनाते घूमे। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं बचेगा जिसकी वे अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। इसका भी कुछ दूसरा मतलब हो सकता है। अरे मैं कब कहता है कि दूसरा मतलब नहीं है? मतलब बिल्कुल साफ है। वो यहाँ की हर एक चीज को एक अलग रंग में देखते हैं। तुम, मैं, ये घर, ये पर्वत, सब उनके लिए विचित्र का उदाहरण। मैं तो उनकी सूक्ष्म और सामर्थ्य दृष्टि की प्रशंसा करता हूं कि जो जहां वैचित्र नहीं वहां भी वैचित्र खोज लेती। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी ही छाया की अनुकृति बनाते हुए देखा। यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छाया अवश्य औरों सी लगी होगी। वो कौन राक्षसी थी जो छाया देखकर जीव को पकड़ लेती थी? हाँ, मैं चाहती हूं कि मैं वही राक्षसी होती और आज मैं उसे पकड़ लेती। मल्लिका, मिताली, मिताली, मिताली,
बारिश ने तेरे मामा का क्या हाल कर दिया? आर्य मातुल, तो इस बारिश में बचने के लिए तेरे घर के सिवा और कोई जगह ही नहीं। सोचा मामा के लिए तो तू आज भी वही मिटा लिए। ये बंबई की बारिश भी ना काल बनकर के आई है। पहले जब मैं अपने दो पैरों पे चल लेता था ना, तो होने दे कितनी भी बारिश, मेरे को चिंता नहीं होती थी। लेकिन अब हालात बदल गए। बैसाखी आगे रखता हूं तो पांव फिसल जाता है, और पांव आगे रखता हूं तो बैसाखी फिसल जाती है। मालूम होता कि राजा भाऊ के यहां जाकर अपना पांव तोड़ा बैठूंगा तो अपनी बस्ती छोड़कर कभी जाता ही नहीं। मेरे घर का भी हालत बदल के रख दिया रे। पैर टिकता ही नहीं है, फिसलता ही रहता है। अरे ये टाइल वाइल से तो वो अपना मिट्टी अच्छा था रे, जो पांव को पकड़ के तो रखती थी। रुपए पैसे और बड़े बड़े बंगलों के लालच में मैं उतर गया और पांव तोड़ा करके आ गया। पहले लोग मुझे वरुण के नाम से नाम दिए थे मामा, अब एक नया नाम है, ये लंगड़ा मामा। खड़ा रहेगा तो पैर और दुखेगा। फिर मालूम ये दिल्ली में रहना ना, कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोलेगा कि एकदम मौत के बराबर है। तो आगे देखो रे बॉडीगार्ड, पीछे देखो तो बॉडीगार्ड। ये समझ में ही नहीं आता कि अपन उनके आगे चल रहे कि वो चश्मा लगा के हमारे पीछे चल रहे। और उससे भी बेकार बात मालूम क्या है? अपना मन जिसको देख करके सम्मान देने का होता है ना, ऐसा मान देने का, वो पहले ही अपने को सम्मान देने लगता। मान दे अपने आगे ऐसा पीछे जाता। काय को रे, काय को? अरे ये मामा के आगे काय को सम्मान देने का? तू ही बोल, तेरे मामा में ऐसा क्या बोला? मैं ना एमएलए न पीएमएलए न पीए न उसका इमचा चिमचा, मेरे को काय को सम्मान दे रहे ले? अरे मामा तो मामा, ये मामा की चप्पल को भी सम्मान दे रहे थे। जिसको देखो ना वो ऐसा नकली प्लास्टिक का स्माइल लेकर के सामने खड़ा रहता है। वरना इधर आके लगता है कि अपन मामा है। कोई सर गिर कुछ नहीं है मालूम। चाय पिएगा? रहने दे। ये तेरे घर का क्या हालत हो गया रे? तेरी आई के जाने के बाद सब कुछ बिगड़ गया नहीं? अच्छा वो पल्लवी तेरे को रुपया पैसा लगता भिजवाई थी, वो काय को मना कर दिया तुमने? इन सबकी कोई जरूरत नहीं है मामा। वो बोले कि आर्किटेक्ट भी भेजिए ऐसा रिनोवेशन करने के लिए। कोई रेनोवेशन की जरूरत नहीं। आग जला दो। रहने दे, बारिश अब बंद हो गई लगती है। चला जाऊंगा ऐसा घिसटते धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा। बदल जाएगा मेरा कपड़ा घर जाकर, चिंता मत कर। उधर का कोई समाचार सुना? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भरोसा नहीं होता रे मेरे को। ये पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता मालूम। एक टॉफी के लालच में ना बच्चा अपने बाप से ज्यादा पड़ोसी को लाड़ करने लगता है। यही जैसा पॉलिटिक्स के अंदर होता है। ये सबको टॉफी मांगता है, बाप किसी को नहीं मांगता। परंतु समाचार क्या है? राजा भाव खत्म हो गया। अभी दिल्ली में बागी लोग सर उठा रहे ले।
बागियों ने सत्ता संभाल लिया। एक आदमी मिला था उधर का, बोला वरुण ने दिल्ली छोड़ दिया। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है, अब पुनः उज्जैनी चले गए हैं। आया नहीं, वो इधर नहीं। पर किधर गया? कोई बोला वो संन्यास विन्यास ले लिया, वो काशी चला गया। पर मेरे को भरोसा नहीं होता वाला। मेरे को ऐसा लगता है मैं जो सोचता है ना वो उसका ठीक उल्टा होता है। अभी मैं अच्छा सोचेगा तो वो ऐसा बुरा होता। मैं क्या बोले तेरे को, मैं तेरे को भूल काय करेला यार। भरोसा ही नहीं मेरे को ना पॉलिटिक्स पे ना ये वरुण पे। काशी नहीं गया होगा, संन्यास तो नहीं लिया होगा वो। मैं क्या बोलेगा रे, क्या बोलेगा भाई? अभी मैं तेरे को ये बोलता है भांडो कि वो काशी गया रे, तो भी मैं झूठा। मैं बोलता है कि वो काशी नहीं गया, तो भी मैं झूठा रे। मैं क्या बोल सकता है तेरे? अभी बोलेगा तो क्या बोलेगा मैं तेरे को? संन्यास तो नहीं लिया, संन्यास नहीं लिया। तू काशी नहीं गया, तूने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तेरे को यहां से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम यहाँ से जाकर कहीं का शासन भार संभाल, परंतु जब तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वो शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं तेरी लाइफ में नहीं रही, पर तू हमेशा ही मेरी लाइफ में बना रहा। मैंने कभी भी तेरे को अपने से अलग नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। पर आज मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। जिंदगी में सब कुछ छोड़ सकता है, पर मैं नहीं। जानता है जिंदगी कैसे काट रही है मैं? क्या क्या देखा है मैंने, क्या से क्या हुई। देख रहा है इसको, पहचान सकता है कौन है ये? ये मल्लिका है जो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मां के स्थान पर अब मैं इसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अधूरेपन की संतान है, ये मेरे गरीबी की संतान है। जो भाव तुम थे और कोई नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष में न जाने दूसरों की कितनी कितनी आकृतियां। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया, और आज मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल एक विशेषण। आते जाते लोग बताते थे दिल्ली की बहुत अफवाहें, तेरा बहुत समय होटल बार डिस्को में लड़कियों धंधेवालियों के साथ बीतता है। पर क्या तूने ऐसी धंधेवाली देखी है? उत्तर दो। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत सा समय वारांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु वारांगना का ये रूप भी देखा है तुमने? पहचान सकता है मुझको? मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघ मालाओं को देखती हूँ, उसी तरह मेघ दूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? मेरे अकेलेपन के दुख का अंदाजा लगा सकता है तू? नहीं, तू नहीं लगा सकता। तूने चांद की पेंटिंग दिखाते बोला था ना, एक बुराई बहुत सारी अच्छाइयों में उसी तरह छिप जाती है जैसे चांद की किरणों में कलंक। गरीबी नहीं छिपती रे, 100 अच्छाइयों से भी नहीं छिपती।
100 गुणों को भी खा जाए। परंतु मैंने ये सब सह लिया क्योंकि मैं टूट कर भी अनुभव कर रही थी कि तुम बन रहे हो। मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी, और आज सुन रही हूँ तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो। उदासीन मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे। वही आषाढ़ का दिन है, वही बारिश का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, उसी तरह बादल है, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ। उसी घर में हूँ। पर तू पहचान नहीं रही हो शायद। संभवतः पहचानती नहीं, और ना पहचानना ही स्वाभाविक, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं जिसे तुम पहचानती रही, दूसरा व्यक्ति। और सच कहूं तो वो व्यक्ति हूं जिसे मैं खुद नहीं जानता। तू इस तरह क्यों करी? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ मैं ही। देख रहा हूं, तू भी वो नहीं। सब कुछ बदल गया। क्या संभव है परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ? मुझे भरोसा नहीं होता कि तू यहाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये स्वप्न नहीं है। स्वप्न नहीं, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूं। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहाँ आया हूं कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देखो। तुम भी क्या हो? मेरे पास सूखे बस नहीं है, पर मेरे भीगे होने की चिंता मत करो मल्लिका। शांति, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं था। चलते चलते बहुत थक गया। कई दिन बुखार आता रहा, पर इस बारिश ने जैसे सारी थकान मिट गई। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहाँ पहचानी जाती? ये घर भी कितना बदल गया। और मैं आशा कर रहा था कि यहाँ आऊं तो सब कुछ वैसा ही हो, ज्यों का त्यों यथा स्थान। परंतु यहाँ कुछ भी तो यथा स्थान नहीं। तुमने सब कुछ बदल दिया मल्लिक। सभी कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा कि ये घर भी मुझे अपरिचित लग सकता है। यहाँ की हर चीज, उसका रंग, उसकी जगह मेरी आंखों में एक तस्वीर सा बसा था, लेकिन आज सब कुछ अनजान, अनदेखा सा लग रहा है। तुम भी अपरिचित लग रही हो मलिका। इसलिए कहता हूं कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। थका हुआ है,
बैठ जाओ। तुम्हारी आंखों से लगता है तुम अब भी अस्वस्थ हो। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूं। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आ पाया था, आज उसी कारण से आया। मामा से आज ही पता चला कि तूने दिल्ली छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया। आज मैं उन सब से मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं तो केवल मात्र गुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था मलिक, जिसे तोड़कर मैं यहां से गया। यहां की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वो यहां से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। और तेरी आंखें, जाने के दिन तेरी आंखों का जो रूप देखा वो आज भी मेरी याद में छपा है, वैसे का वैसे। मैं तुमको विश्वास दिलाता रहा मिताली कि कभी भी लौट कर आऊं, यहां सब कुछ वैसा ही हो। कौन? द्वार बंद रहेगा। तुम जो कह रहे थे कहते जाओ। देख तो ले कौन। बारिश का दिन है, कोई भी हो सकता है। तू बात करता रहे। वो चला जाएगा। हर समय द्वार बंद। पर कौन? कहा ना, वर्षा का दिन है, किसी को भी आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। पर बहुत अजीब आवाज लगी। परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र लगा। तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। लगा जैसे स्वर को पहचानता। यहाँ की हर एक वस्तु की तरह ये भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप। तुम थके हुए हो, अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। मैंने हमारे बारे में बहुत सोचा मिताली, और हर बार एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि आई ठीक कहती। अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। दिल में कहीं ये डर भी था कि वो जगह मुझे जकड़ लेगी और मेरे जीवन की दिशा बदल दे। और ये डर झूठा नहीं। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा हो, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। शायद उसमें सबसे बदला लेने की भावना भी थी। जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, मेरे काम का मजाक उड़ाया। परंतु मैं जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी मुझ में, उस वातावरण में नहीं। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता, परंतु ऐसा हुआ नहीं मलिक। ना मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। राजा बाबू ने इज्जत दी, सारे हक दिए। मेरी पेंटिंग्स देश विदेश में बिकने लगी, पर मैं सुखी नहीं हूं। हाँ, किसी और के लिए वो जिंदगी, वो जीवन अच्छा हो सकता था, लेकिन मेरे लिए नहीं था। एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार यह अनुभव होता कि सुविधा और प्रभुता के मोह में जाकर मैंने उस वातावरण में अनाधिकार प्रवेश किया, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए उसे दूर हटाया। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली उस क्षितिज रेखा पर पड़ती, तो बार बार यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हटाया हूं। मैं अपने आप को भरोसा दिलाता रहा कि आज नहीं तो कल हालात पर काबू पा लूं और खुद को दोनों जगह बराबर बांट लूं।
पर मैं खुद ही हालात की कठपुतली बनकर रहे। जिस कल का मुझे इंतजार था वो कल कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे टूटता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया। मैं वो व्यक्ति नहीं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। मैं कश्मीर जाते हुए यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहां की पर्वत श्रृंखलाएं, उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु इस बार मैं यहां की सुखी भी नहीं। मुझे अपने से भी तृष्णा हुई, उन लोगों से भी तृष्णा हुई जिन्होंने मेरे यहां होने को एक उत्सव की तरह मनाया। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था। लेकिन उस टाइम ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। मैं तेरे से मिलने इसलिए नहीं आया क्योंकि डरता था। डरता था कहीं तेरी आंखें मेरा मन ना बदल। मैं उससे बचना चाहता था। मैं जानता था कुछ भी हो सकता है। लोग तुझसे क्या बोलेंगे, तुझ पे क्या बीतेगी, फिर भी मैं उस बारे में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई वैसा भाव नहीं आए। और मैं ये आशा लेते हुए यहां से चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें ये सब कह सकूंगा, अपने मन के द्वंद का विश्वास दिला सकूंगा। पर यह नहीं जानता था कि द्वंद एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहां आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। लोग सोचते हैं मैंने वहां रहकर बहुत कुछ बनाया, पर मैं जानता हूं मैंने वहां रहकर कुछ नया नहीं बनाया। यहां की जिंदगी को ही पेंट किया है मैंने। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय और तपस्विनी उमा तुम। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और मेरा विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने मेरे यहां होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी मल्लिका। मैंने जब जब पेंट करने की कोशिश की है तुझे और अपने को बार बार रिपीट किया, और इससे हटके जब भी कुछ बनाया तो पेंटिंग बेजान हो गई। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और मेरे इतिहास को फिर दोहराया। जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं। रघुवंश में आज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि वो सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मेरे पास तेरे सारे कागज है, हाँ, जिन पर तूने कुछ कुछ बनाया। तुम्हारी सब रचनाएं, रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु ये यहाँ उपलब्ध कैसे हुई? क्या उज्जैनी की वेबसाइट कभी कभी इस मार्ग से भी होकर जाती थी और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती? मैंने कहकर मंगवाई थी। और इनके लिए धन? वर्ष 2 वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। जो अभाव वर्षों से मुझे कसते रहे हैं वो आज और बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले यहां लौट आना चाहिए था ताकि यहां की वर्षा में भीग कर लिखता वो सब कुछ जो अब तक नहीं लिख पाया, जो मेरे अंदर आषाढ़ के मेघों की तरह घुमड़ रहा है परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, उसे वायु नहीं मिलती।
ये कौन सी पेंटिंग? ये कौन सी रचना है? ये तो खाली कैनवास। ये तो कोरे पृष्ठ है। ये पन्ने मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए। सोचा था जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें ये भेंट दूंगी, कहूंगी कि इस पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। परंतु तुम इस बार आकर भी नहीं आए और ये भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये कैनवास पीला पड़ने लगा है। मुझे कहते हुए भी खराब लग रहा है कि ये तेरी सबसे अच्छी पेंटिंग के लिए है। तू इस पर अपनी कोई अच्छी पेंटिंग बनाना। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे और मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है कि ये तुम्हारी रचना के लिए। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए ताकि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना कर सकूं। स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। तुमने अपनी आंखों से बहुत कुछ लिखा है इस पे मलिका। आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर यह पृष्ठ श्वेत कणों से मैले। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने इन पर रंग छोड़ दिए। कितनी जगह पर तेरे हाथों के, तेरे नाखूनों के निशान। इसके अलावा ये गर्मी की धूप के हल्के गहरे रंग, पतझड़ की धूल और तेरे आंसुओं के निशान। ये अब खाली कैनवास कहाँ है मिताली? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अनंत सर्गों में एक महाकाव्य की। इस पर अब कुछ नया नहीं बन सकता। परंतु इससे आगे भी तो जीवन है। हम फिर आज से आरंभ कर सकते हैं मलिका। हम जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। मलिका, किसके रोने का शब्द है? ये मेरा वर्तमान, ये मेरा आज है। हमारा वर्तमान? भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे सीधा नाली में। कितनी बार कहा भैया विभोर ज्यादा ऊंचे मत चढ़ो। पहले आए तो दरवाजा लौट कर गए, फिसल गए। फिर आए तो फिर दरवाजा बंद। अब भाई लौट के जाते तो क्या होता देवा। आज का दिन ही ऐसा है। न जाने ये मेरी आंखों को क्या हो गया। कभी परिचित आकृतियां भी बड़ी अपरिचित सी लगती और कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती है। ये पेंटिंग कुछ जानी हुई सी लगती है और ये व्यक्ति कुछ ऐसा क्यों भाऊ? बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई, परंतु व्यक्ति आज भी वही। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा दर्द ही चला गया। न जाने कब से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझे से घड़ा है?
परंतु इससे तुम्हारा मेरा संबंध तो नहीं टूट सकता। हा? तुमने कहा था ना कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया इन वर्षों में। हाँ, अब तो मैं समझता हूं कि हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। हा? क्यों मल्लिक, मैं ठीक नहीं कहता? तू ये मूर्ति बनी क्यों पड़ी है? विलोम, अब तो इस घर में अचित अतिथि नहीं है। अब तो विभोर इस घर में हक से आता नहीं। अब तो वो ना वरुण का वेलकम कर सकता है। वेलकम कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे यही भेंट हुई थी इसी घर में, और आज भी यही हुई है। परंतु सच मानो, ये कोई आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते भेंट यही होती। क्यों ये तूने अब तक किसी मेहमान नवाजी नहीं? अरे सालों बाद कोई मेहमान घर आए और उसकी हवा भगत ना। जानती हो कालिदास को यहाँ के बच्चों का कितना मोह है? एक बच्चा इस घर में भी अंदर एक हरिण चावक यहाँ इस घर में भी है। मल्लिका की बच्ची को नहीं देगा? उसकी आंखें किसी हरिण चावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है कि भाई पूरी जाति कि इसको पता चलेगी कि क्या कहता है। परंतु मैं तो इसीलिए कह रहा कि संभव है कालिदास ही देखकर बता दे कि बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है या यहां से चले जाओ विलोम। क्या चलो जाओ। इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही। सुना है शोषण बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कहता हूं यहां से इस समय चले जाओ विलोम। क्योंकि तुम लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है। जैसे तुमसे बाहर तो जीवन की गति ही नहीं। तुम्हें तुम हो और कोई नहीं है। परंतु समय निर्दयी नहीं है। वो सबको मौका देना, सबको। वो धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें इसके निर्माण से तृष्णा होती है। क्योंकि तू ना अपने को जहां देखना चाह रहा हो देख नहीं पा रहा। तुम चाहते हो कि मैं इस समय यहां से चला जाऊं। ठीक है, मैं चला जाता हूं, परंतु इसलिए नहीं कि तू बोलता, पर इसलिए कि आज तू यहाँ मेहमान है और मेहमान का मान सम्मान तो होना चाहिए। मल्लिका देखना, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। हाँ, जो अतिथि वर्षों में एक बार आया है वो न जाने कभी आएगा कि नहीं। चला, मुझे उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं। जैसे बाकीदार का क्या सोच रहे? सोच रहा हूं वो भी आषाढ़ का एक ऐसा ही दिन था। ऐसे ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हुआ है। मैं चोट खाए बच्ची को तेरे पास लाया। और भी तो कुछ सोच रहे? सोच रहा हूं कि उपत्यकाओं का विस्तार नहीं, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही, वायु में वैसी ही नमी, वातावरण की ध्वनियां भी वैसी ही,
और कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही मन है जिसमें आवेश जागता है। परंतु ये कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। तुम कह रहे थे कि तुम आज से आरंभ करना चाहते हो। तू कह रहा था ना, तू शुरू से शुरू करना चाहता है। मैंने कहा था कि मैं आज से आरंभ करना चाहता हूं, परंतु ये इच्छा का समय के साथ द्वंद था। देख रहा हूं कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता, वो किसी का इंतजार नहीं करता। तो ये थी द राइजिंग सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर की प्रस्तुति फिर आषाढ़ का एक दिन। लेखन था मोहन राकेश का, पुनर्नवा कुलदीप कुनाल, मार्गदर्शन प्रीति झा तिवारी और परिकल्पना व निर्देशन तानाजी। हम मंच और मंच पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे सभी कलाकारों से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया मंच पर आएं। धन्यवाद आप सबका, आप लोग इतनी देर बैठे रहे, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। 2 मिनट और लेना चाहूँ। आप सभी आर्टिस्ट को जो है प्रणाम करती हूँ और स्टैंडिंग ओवेशन मैं आप सभी को देती हूँ। आप लोगों का बैठे रहना ही बता रहा है शायद कि आप लोगों को काम अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं अपनी टीम से परिचय करा देता हूँ आपका। लाइट पर थे उमेश ने लाइट कर दिया।
म्यूजिक किया है आयुष ने और ऑपरेट भी किया था हमारी साथी आरती भाई। शिवम अभिनय ज्वाइन किया शिवम ने। अमर, ये जो सेट देखा आपने ये किया था प्रमोद भाई ने। प्रमोद भाई आ जाइए प्लीज। प्रमोद भाई, उनके साथ है अभिषेक। मेकअप किया था शराफत। शराफत भाई हैं क्या? कॉस्ट्यूम की है रश्मि आचार्य जी ने। रश्मि जी हाँ। पूजा मालवीय, प्रदीप डोंगरे, संदीप पाटिल, शांभवी, प्रीति झा तिवारी, मानसी, आर्यांश व्यास, आरंभ तिवारी, रजनीश परमार, आलोक गच्छ जी, पुष्पक, लोकेंद्र प्रताप सिंह, हमारी साथी भावना सिंह, संदीप हमारे साथी हैं जो हमेशा हमारे साथ गाना संदीप ने ही गाया है और संदीप अनाउंसमेंट तो करते ही बहुत अच्छा गाते भी हैं। इस नाटक को लिखा था मोहन राकेश जी ने। थोड़ा जो बहुत कुछ बदलाव किया है वो कुलदीप कुणाल ने किया है। कमलेश भाई और इन सबको संयोजित करने का काम मैंने किया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं तो हम हैं, वरना कुछ नहीं। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।